जय हिंद। स्वागत है आप सबके मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 के रसायन शास्त्र का ये दूसरा वीडियो है बच्चों। पहला वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है क्योंकि पहला चैप्टर का जो आपका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले वीडियो में मैंने बच्चों आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित जितने भी सारे थ्योरी थे, जितने भी सारे आपको जानने के लिए जरूरी था, मैंने सारे बता दिया पिछले वीडियो में। इस वीडियो के अंदर देखेंगे बच्चों रासायनिक समीकरण के रिलेटेड, यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन तो 100% दिखता ही दिखता है और इस साल भी बच्चों दिखेगा आपको। तो चलिए समय को ना नष्ट करते हुए, और एक बात, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बच्चों कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको पहले स्टार्टिंग का शुरुआत का बेसिक पता होना चाहिए, ताकि आगे अगर आप डायरेक्ट देखते हैं तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, आपको वो चीज़ रटने में बहुत आसानी हो जाएगा, आपको आप रट लेंगे, लेकिन वो कैसे आया वो पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिए। तो लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वो वाला वीडियो देखिए। वो पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। तो आज की वीडियो के अंदर देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और क्या क्या नई चीज़ सीखने को आपको मिलता है। तो चलिए समय को ना नष्ट करते हुए जाए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो ये हमारा पहला चैप्टर है बच्चों कक्षा 10 के। हमने पिछले वीडियो में बच्चों आप लोगों को पढ़ा रखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का कौन कौन सा उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या हैं। मैंने आपको बताया था अगर अभिक्रिया के बाएं वाले को क्या बोलते हैं और दाएं वाले को क्या, अभिकारक बोलते हैं बाएं वाले को और दाएं वाले को प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। बच्चों मैं यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा रखा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया तो जान लिया, लेकिन रासायनिक अब समीकरण क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। तो मैं एक टॉपिक लिखता हूं, क्या बच्चों, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, देखिए बच्चों रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब मुझे यह बताओ, अगर मेरा पानी का सूत्र होता है, ध्यान से देखिए, अगर मेरा पानी का सूत्र होता है H2 और अगर मैं O2 से मिलकर बनाता हूं H2O, इसके आगे 2 लगाऊंगा, ये कैसे हुआ आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा जरूर। इसी संबंधित हम लोग पढ़ने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अलग अलग तत्व लिया है और उसे मिलकर एक यौगिक बनाया, एक चीज हमेशा याद रखिए बच्चों कि तत्व और यौगिक में क्या फर्क है। तत्व और यौगिक में क्या फर्क है। तत्व देखिए, कोई एक अकेला, उसी को हम तत्व कहते हैं। यानी कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन, तो वो मेरा क्या होता है, तत्व कहलाता है। ऑक्सीजन है मेरा अकेला, तो वो मेरा क्या कहलाता है, तत्व। अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक जगह करती हूँ H2O, जो कि पानी का जल का सूत्र बन गया। अब बच्चों ये दोनों एक साथ हो गया ना, एक साथ हो के कोई अकेला बनाया, उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो मेरा तत्व होता है, इन दोनों के संकेत क्या है, हाइड्रोजन H, O क्या है, संकेत है, क्योंकि ऑक्सीजन बोलेंगे ऑक्सीजन का मतलब क्या, शॉर्ट नाम क्या है, O, तो O ये संकेत होता है। और इन दोनों को मिला के एक सूत्र बनाया जाता है। H का कोई सूत्र नहीं होता है, क्या ये सूत्र होता है, नहीं, एक तत्व है। O क्या होता है, एक तत्व है। अब जब इन दोनों को मिलाया तो एक सूत्र बन गया, एक फार्मूला बन गया, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा क्या क्या कि जो अलग अलग तत्व को एक यौगिक बनाकर उसको हम किस पे निरूपित किए, किस में बनाए, एक सूत्र के रूप में, उसे ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण की मदद हमने किससे लिया, रासायनिक अभिक्रिया से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, किसी रासायनिक अभिक्रिया की मदद से, हाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया की मदद से उस पदार्थ के संकेत या सूत्र की सहायता से निरूपित किया जाता है।
या निरूपण किया जाता है, एक ही चीज है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान समीकरण कहते हैं। मैंने क्या बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की मदद से, हम रासायनिक अभिक्रिया की मदद लेंगे तभी तो ये बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि दो पदार्थ को मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की मदद से उस पदार्थ के संकेत, ये सब पदार्थ हैं, इस पदार्थ के संकेत यानी कि उसका नाम या उसकी सूत्र की सहायता से निरूपित किया जाता है। निरूपित मतलब एक चीज बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, या निरूपण किया जाता है। आप ये भी निरूपण भी लिख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब एग्जाम्पल यही ले लीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लेंगे कि जैसे मैं उदाहरण में H2 + O2 क्या बनाया, H2O। तो ये दो आगे इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इसके संकेत को देखा और एक नया चीज बनाया, क्योंकि H कितने हैं, 2, H कितने हैं यहाँ पे 2, लेकिन 2 नहीं है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। O कितना है 2, O कितना है 2, यानी कि इसको हमने क्या किया, संतुलित किया। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की मदद से कोई भी पदार्थ को उनके संकेत या उनकी सूत्र की मदद से किसी भी पदार्थ को निरूपित किया जाता है, या उसके निरूपित करना मतलब एक यौगिक बनाया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आएगा, बहुत ही आसान है बच्चों, इसको नोट जल्दी से कर लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं जल्दी से, इसको वीडियो रोक के आराम से आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे मेरा क्या है, आगे भी बहुत ही आसान है, देखना आप क्या होता है रासायनिक। अब पहले होगा संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं और हिंदी में संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जो हमने बोला ना कि अगर मैं कोई भी अगर H2 लेता हूं, अगर मैं O2 लेता हूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं H2O बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा H2O बनाता हूं, तो इसका मतलब क्या है। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, हमेशा एक ही एग्जांपल लेना अच्छा नहीं होता। अगर मैं मैग्नीशियम लिया, अगर मैंने क्लोरीन लिया, तो मैंने बनाया MgCl2। मैग्नीशियम Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, Cl को क्लोरीन बोलते हैं, और मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। मैग्नीशियम जब 2 आया तो क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बना, किन से मिलकर बना, मैग्नीशियम से मिलकर बना और क्लोरीन से मिलकर बना। तो दो अलग अलग हमारे पदार्थ थे, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इन दोनों के परमाणु की संख्या अगर बराबर हो जाए, परमाणु की संख्या अगर दोनों तरफ बराबर हो जाए, अभिकारक और उत्पाद, क्योंकि बाएं वाले को बोलते हैं हम क्या बच्चों, अभिकारक, और इधर वाले को बोलते हैं उत्पाद, या क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिफल, प्रतिफल बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बाएं वाले को अभिकारक, दाएं वाले को प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। अगर दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए, अगर दोनों तरफ के परमाणु की संख्या अगर बराबर हो जाए, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे, अब यहां पे देखिए मैग्नीशियम कितने हैं बच्चों, 1 मैग्नीशियम है। क्लोरीन कितने हैं बच्चों, 1 क्लोरीन है, सिर्फ एक ही है, इसी को बोलते हैं। यानी कि आपको लर्न करने होंगे, आपको याद करने होंगे, जैसे कि टोटल तत्व को आपको याद करना होगा। परमाणु संख्या मतलब, अब जैसे मैंने बोला कार्बन, तो कितने नंबर पे आते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड लास्ट कार्बन, यानी 6 नंबर पे आ गया। तो परमाणु संख्या कितने हो गए, 6 हो गए। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
8वें नंबर पे क्या आते हैं बच्चों? ऑक्सीजन आते हैं। तो जितने नंबर पे कोई तत्व आता है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। तो मैग्नीशियम फिलहाल अभी मान लेते हैं कि परमाणु संख्या मैग्नीशियम अभी एक ही है मेरे पास। क्लोरीन कितना है? एक ही है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? यहाँ भी एक है। क्लोरीन कितना है? लेकिन क्लोरीन में दिक्कत है। क्लोरीन कितना है? 2। दोनों तरफ का परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। कितना हुआ? 1 और 1। बाएं तरफ 2 परमाणु संख्या, इधर कितने हुए? 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। बराबर कहाँ हुआ? इधर 2 इधर 3, बराबर होना चाहिए ना। इसका मतलब है अगर यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो मुझे यहाँ क्लोरीन कितना बनाना होगा? 2 बनाना होगा। 2 बनाने के लिए हम कहाँ आगे लिखते हैं उस नंबर को, ना कि इस जगह। कभी भी यहाँ पे मत लिखिए। हमेशा किसी नंबर को अगर ऐड करना है, लगे कि यार इसमें और बढ़ना चाहिए, तो आप हमेशा आगे, चाहे इसके आगे चाहे इसके आगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन को क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ, तो मेरे क्लोरीन कितने होंगे? 2 हो गए। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2। क्लोरीन भी 2। यहाँ भी क्लोरीन कितने हो गए? 2 क्लोरीन। तो यहाँ भी क्लोरीन कितना? 2। मैग्नीशियम कितना आया? 1। यहाँ भी मैग्नीशियम 1। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 बराबर कितना हो गया? 3। 1 और 2 बराबर 3। अब दोनों की परमाणु संख्या बराबर हो गई बच्चों। अब दोनों की परमाणु संख्या बराबर हो गई। इसका मतलब यह कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अभी कुछ परिभाषा लिखा कि इसी एग्जाम्पल को फिर से मैं लिखा दूंगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके बाएं और यानी कि अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक, कारक का हो जाएगा, तथा दाएं और दाएं और को क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके बाएं और दाएं ओर यानी अभिकारक के उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लेना है आपको जिसके बाएं और दाएं ओर, है ना, के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। Mg यानी मैग्नीशियम, क्या? मैग्नीशियम। उसके बाद लेंगे प्लस Cl यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन। अब मैग्नीशियम और क्लोरीन को जब हम अभिक्रिया किए तो क्या बना? MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बच्चों? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। आराम संतुलित कर सकते हैं। Mga है, एक है, Mg एक है, Cl 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो क्या लगा देंगे? 2। इस तरह से हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने C लिया, C2 लिया, उसके बाद मैंने O2 लिया, तो मैंने बनाया CO2। तो C क्या है बच्चों? यहाँ पे C मेरा है कार्बन, O क्या है मेरा? ऑक्सीजन, और CO2 मिल क्या बना मिलकर? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये बना। तो यहाँ भी देखिए असंतुलित, यानी कि मतलब सही नहीं है लग रहा हमको, है ना, बैलेंस नहीं लग रहा, संतुलित नहीं लग रहा, क्योंकि कार्बन कितने हैं बच्चों? 2। यहाँ कार्बन कितने हैं? 1, यानी कि यहाँ क्या लगाना होगा? 2, जिससे मेरा कार्बन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब आप कार्बन को बराबर कर रहे थे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं? C 1 है, यहाँ पे C कितने हैं? 2 हैं, O कितने हैं? 2, यहाँ पे O कितने हैं? 2। यानी कि ऑक्सीजन जो है दाहिने तरफ, ऑक्सीजन बाएं तरफ बराबर है, लेकिन कार्बन अलग है। कार्बन यहाँ 2 है, कार्बन यहाँ 1 है। यानी कि अगर यहाँ 2 है तो मुझे यहाँ 2 बनाना पड़ेगा, तो किस संख्या से गुना करे कार्बन 2 बन जाएगा। आगे में अगर हम 2 रख देते हैं तो कार्बन कितना हो गया? 2 हो गया बच्चों। तो ठीक जिस तरह से हमने कार्बन को बनाने के लिए, 2 कार्बन को बनाने के लिए हमने 2 से गुना कर दिया, तो यह 2 कार्बन के साथ गुना हुआ, तो यह 2 ऑक्सीजन के साथ भी गुना होगा।
समझ में आया? अगर इस 2 को कार्बन के साथ गुना किया तो 2 कार्बन बन गया, आपका बराबर हो गया। लेकिन यह 2 ऑक्सीजन के साथ भी गुना होगा, लेकिन ऑक्सीजन पहले से कितना है मेरा 2, और मैंने किससे गुना किया 2 से, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूनी 4, यानी कि इस तरफ ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे 4 हो गए। लेकिन बाएं तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो किस संख्या से गुना करें कि इधर भी 4 हो जाए, इस संख्या से, यानी कि 2 संख्या से। तो 2 दूनी 4, यानी ऑक्सीजन में हो गए 4, और इधर ऑक्सीजन भी 4 हो गए। इधर कार्बन कितने हो गए, इधर कार्बन हो गए 2, इधर भी कार्बन 2। तो इस तरीके से हम संतुलित कर सकते हैं। तो कई तरह के संतुलित आपको देखने को मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाएं तरफ दाएं तरफ आपके इक्वल होना चाहिए परमाणुओं की संख्या। तो इस तरीके से आप संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, जो कि आपको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था कि बाएं तरफ जो है जितने भी आपके तत्व हैं, यानी उसकी परमाणु की संख्या और दाएं में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, इधर 6 है इधर भी 6 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर 6 हो गया इधर 5 हो गया और बराबर नहीं हुआ, तो वो संतुलित नहीं कहलाएगा। 6 और 6 जब होगा बच्चों, तो जाके आप संतुलित कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कर बढ़ते हैं। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं। असंतुलित रासायनिक समीकरण। सिर्फ आ लगा दो, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें बस क्या अंतर है, छोटा सा अंतर है। हमने अभी देखा कि वैसा रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया जिसमें बाएं ओर के परमाणु की संख्या दाईं ओर के परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, बोलेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर के परमाणु की संख्या दाईं ओर के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो। सिंपल, अगर इधर 5 हो रहा है तो इधर 4 6 होगा। 5 और 5 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो जाता है तो वह संतुलित कहलाता है, अगर बराबर नहीं होता है वह असंतुलित कहलाता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैसा रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया है ना, वैसा रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया कह सकते हो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाएं और यानी अभिकारक तथा दाएं और यानी कि दाएं और कहने का मतलब है क्या, उत्पाद या प्रतिफल। बाएं और तथा दाएं और की परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणु की संख्या समान नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको बताएं, उदाहरण बस सिंपल है, H2 + O2 ऐसा ले लीजिए, H2O। बिल्कुल ये हमारा क्या है, असंतुलित, क्योंकि H कितने हैं 2, H कितने हैं 2, दोनों परमाणु संख्या ठीक है बराबर है। O कितने हैं 2, O कितने हैं 1, यानी कि बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाता है, असंतुलित। अगर मैं Mg ले लूं और O ले लूं या O2 ले लूं, ठीक है, तो मैंने बना दिया MgO। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, O को ऑक्सीजन बोलते हैं। मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन जब एक साथ आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो Mg कितने हैं 1, Mg कितने हैं 1, ये बिल्कुल साफ है, दोनों बराबर है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, यानी कि यह बराबर नहीं है बच्चों।
तो आपको समझ में आ गया कि संतुलित और असंतुलित में क्या अंतर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, अगर मुझे संतुलित को लिखने के लिए अगर बोले किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़ कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर के तत्वों को लिखा जाता है, उन तत्वों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद जो यौगिक बनते हैं वो तीर के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर तीर नहीं होगा तो मेरा कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। और दाएं ओर इन दो तत्वों से मिलकर एक नए तत्व का निर्माण होता है, एक नया यौगिक का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लास का एक अच्छा सा खूबसूरत सा नोट्स चाहिए आपको, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का, आप जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड कीजिएगा और आपको बहुत ही अच्छा सा नोट्स आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी नोट्स है वो बच्चों, एनसीईआरटी नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आपके एग्जाम में उनसे क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आता ही आता है, ठीक है। आज के वीडियो आपको अच्छा लगा कि खराब लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।